ऑफिस के कमरे में हवा जैसे भारी हो गई थी। अर्जुन अब भी उस फोटो को घूर रहा था। तस्वीर साफ थी, विक्रम एक अजनबी आदमी के साथ बैठा था और उनके सामने वही कंस्ट्रक्शन साइट का नक्शा खुला हुआ था जहां हादसा हुआ था। अर्जुन ने धीरे से फोटो टेबल पर रख दी। ये फोटो तुम्हें कहां से मिली? उसने करण से पूछा। करण ने कहा, हमारी कंपनी की सिक्योरिटी टीम कभी कभी बाहरी लोकेशन पर भी निगरानी रखती है। उसी दौरान ये तस्वीर मिली थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। और तुमने यह बात इतने दिनों तक छुपा कर रखी? करण ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी पर बिना पूरी जांच के आरोप नहीं लगाना चाहता था। अर्जुन ने फाइल बंद कर दी। उसके मन में अब शक और गुस्सा दोनों थे। अगर यह सब सच था तो विक्रम ने उसे बहुत बड़े स्तर पर धोखा दिया था। मुझे विक्रम से बात करनी होगी, अर्जुन ने कहा। करण ने तुरंत कहा, सावधान रहना। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। करण ने धीमी आवाज में कहा, अगर वह सच में इसमें शामिल है तो वह बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। कुछ सेकंड बाद अर्जुन वहां से निकल गया। उसकी कार तेजी से मल्होत्रा मैंशन की तरफ बढ़ रही थी। उधर मैंशन में विक्रम अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने टेबल पर लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर कंपनी के शेयर ग्राफ दिखाई दे रहे थे। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आ जाओ, विक्रम ने कहा। दरवाजा खुला। अंदर राघव आया। वह अब भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। सर, कल रात जो हुआ उसके बाद मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। विक्रम कुर्सी से उठकर धीरे धीरे उसके पास आया। डरने की जरूरत नहीं है, उसने शांत आवाज में कहा। फिर उसने पूछा, अर्जुन ने कुछ पूछा? राघव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा किया। उसी समय बाहर कार रुकने की आवाज आई। राघव चौंक गया। सर, लगता है अर्जुन आ गया। विक्रम ने खिड़की से नीचे देखा। गार्डन में अर्जुन की कार रुक चुकी थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो आखिर वह आ ही गया, उसने कहा। कुछ ही पलों बाद अर्जुन तेज कदमों से अंदर आया। हॉल में नौकर खड़े थे लेकिन वह सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, विक्रम से सच सुनना। वह सीधे विक्रम के कमरे के सामने पहुंचा और बिना दस्तक दिए दरवाजा खोल दिया। अंदर विक्रम खड़ा था और उसके पीछे राघव। अर्जुन की नजर सीधी विक्रम पर टिक गई। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने सख्त आवाज में कहा। विक्रम ने शांत चेहरे के साथ पूछा, किस बारे में? अर्जुन ने जेब से वही फोटो निकाली और टेबल पर फेंक दी। इस बारे में। विक्रम ने फोटो उठाई। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर उठाया। तो आखिर तुम्हें यह मिल ही गई, उसने कहा। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब? विक्रम ने धीरे से कहा। मतलब, अब तुम सच के एक कदम और करीब आ चुके हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने ठंडी आवाज में पूछा, तो ये सब तुम कर रहे हो? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि हाँ तो। कमरे में जैसे समय रुक गया था। तुम्हारे अपने परिवार ने की थी। विक्रम के शब्द हवा में तैरते रह गए। अर्जुन की आंखें सख्त हो गईं। स्पष्ट बोलो, उसने ठंडी आवाज में कहा। रोहित ने धीरे से कप टेबल पर रखा। हाँ भाई, ये पहेली वाला मोड बंद करो, सीधे बताओ कौन सा फैमिली पैकेज चल रहा है। नैना भी अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें याद है अर्जुन, 5 साल पहले कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा था? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, सूर्य ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। विक्रम ने सिर हिलाया। और उस प्रोजेक्ट के कारण कंपनी ने करोड़ों कमाए। वह थोड़ा रुका, लेकिन किसी का सब कुछ बर्बाद भी हुआ। रोहित ने धीरे से कहा, अब ये कहानी बदला टाइप लग रही है। अर्जुन ने नजरें नहीं हटाईं। सीधे मुद्दे पर आओ। विक्रम ने गहरी सांस ली। उस प्रोजेक्ट के दौरान एक छोटा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर था जिसका नाम था दिवाकर राणा। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे याद है, उसकी कंपनी दिवालिया हो गई थी। विक्रम ने कहा, सिर्फ दिवालिया नहीं, उसने उसी साल आत्महत्या कर ली थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना ने धीरे से पूछा, लेकिन इसका इस सब से क्या संबंध है? विक्रम ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि दिवाकर राणा का बेटा अभी जिंदा है। रोहित ने तुरंत पूछा, और वह क्या कर रहा है? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह बदला ले रहा है। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। कौन है वह? विक्रम ने धीरे से कहा, जिस आदमी ने तुम्हें गोदाम में बुलाया था, जिसने राघव को पैसे दिए, और जिसने ये पूरा खेल शुरू किया। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, उसका नाम है आर्यन राणा। रोहित ने सिर खुजलाया। ठीक है, कहानी तो समझ आ रही है। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा। लेकिन भाई, एक छोटा सा सवाल है। अर्जुन ने पूछा, क्या? रोहित ने कहा, अगर यह सब आर्यन कर रहा है, तो फिर विक्रम को इतनी जानकारी कैसे है? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें धीरे धीरे विक्रम की तरफ मुड़ गईं। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि। वह थोड़ा रुका, मैं आर्यन राणा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कमरे में हवा जैसे थम गई थी। मैं आर्यन राणा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। विक्रम के शब्द सुनते ही सबकी नजरें उसी पर टिक गईं।
अर्जुन की आवाज सख्त हो गई। कितना अच्छे से जानते हो? विक्रम कुर्सी के सहारे टिक गया। इतना कि मैं ये भी जानता हूं कि वह अगले कदम में क्या करने वाला है। रोहित ने धीरे से कहा। भाई, अब ये तो और भी डरावना हो गया। फिर उसने राघव की तरफ देखा। तुम्हें भी पता है क्या? राघव ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। रोहित ने कहा। ठीक है, कम से कम कोई तो इस कमरे में ईमानदार है। अर्जुन ने फिर विक्रम की तरफ देखा। अगर तुम उसे जानते हो तो पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा। क्योंकि मुझे लगा था कि मैं उसे रोक सकता हूं। नैना ने पूछा। मतलब? विक्रम ने जवाब दिया। आर्यन राणा पहले मेरी कंपनी में काम करता था। ये सुनते ही अर्जुन चौंक गया। क्या? हाँ, विक्रम ने कहा। 3 साल पहले वह मेरे एक प्रोजेक्ट में इंजीनियर था। रोहित ने कहा। और तब तुम्हें नहीं लगा कि वह बदला लेने वाला टाइप आदमी है? विक्रम ने हल्की हंसी के साथ कहा। अगर हर गुस्से वाले आदमी से डरने लगे तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अर्जुन अब भी गंभीर था। तो अब वह कहाँ है? विक्रम ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। यही शहर में। रोहित ने तुरंत कहा। अच्छा, तो हम पुलिस को बता देते हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं। सबने एक साथ उसकी तरफ देखा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। विक्रम ने धीरे से कहा। क्योंकि अगर पुलिस बीच में आई तो वह और खतरनाक हो जाएगा। अचानक अर्जुन का फोन बजा। कमरे में सबका ध्यान उसी तरफ गया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। अर्जुन ने कॉल उठाई। हेलो। फोन के दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई। तो आखिर तुम्हें मेरा नाम पता चल ही गया, अर्जुन मल्होत्रा। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। आर्यन राणा। फोन के दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। सही पहचाना। कमरे में सबकी सांस जैसे रुक गई। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। तुम्हें क्या चाहिए? आर्यन ने कहा। मुझे वही चाहिए जो तुम्हारे परिवार ने मुझसे छीना था। अर्जुन ने कहा। अगर बदला लेना है तो सामने आकर लो। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आर्यन ने कहा। ठीक है, तो कल रात? अर्जुन ने पूछा। कहाँ? आर्यन की आवाज धीमी हो गई। वहीं जहां से ये सब शुरू हुआ था। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित ने धीरे से पूछा। भाई, उसने जगह बताई? अर्जुन ने धीरे से कहा। सूर्य ग्रीन एनर्जी साइट। और उसी पल सबको समझ आ गया कि अब ये खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला है। कमरे में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। सूर्य ग्रीन एनर्जी साइट, वही जगह जहां से यह पूरा मामला शुरू हुआ था। वही प्रोजेक्ट जिसने मल्होत्रा ग्रुप को ऊंचाई दी और किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। रोहित ने धीरे से कहा। मतलब कल रात फाइनल मुकाबला है? अर्जुन ने फोन टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। वह चाहता है कि मैं वहां जाऊं, उसने कहा। नैना तुरंत बोली। लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। ये जाल भी हो सकता है। रोहित ने तुरंत कहा। और अगर जाल है तो हम भी तैयार रहेंगे। विक्रम खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें थोड़ी सनकरी हो गई थीं। आर्यन बहुत चालाक है, उसने कहा। अगर उसने तुम्हें वहां बुलाया है तो उसके पास कोई बड़ा प्लान जरूर होगा। रोहित ने हल्का सा मजाक करते हुए कहा। भाई, यह आदमी इतना प्लान करता है कि मुझे लग रहा है हम लोग फिल्म में काम कर रहे हैं। नैना ने उसे घूरा। रोहित ने तुरंत हाथ उठाए। ठीक है, मैं गंभीर हूं। अर्जुन ने धीरे से कहा। नहीं, मैं जाऊंगा। नैना ने फिर कहा। लेकिन हम सब साथ जाएंगे। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन ने सिर हिला दिया। ठीक है। अगली रात आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हवा चल रही थी। सूर्य ग्रीन एनर्जी साइट अब लगभग खाली पड़ी थी। बड़े बड़े टावर और अधूरी मशीनें अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। एक काली कार धीरे धीरे साइट के पास आकर रुकी। अर्जुन, रोहित और विक्रम कार से बाहर उतरे। नैना थोड़ी दूरी पर दूसरी कार में बैठी रही क्योंकि अर्जुन ने उसे अंदर आने से मना किया था। रोहित ने चारों तरफ देखा। यार, ये जगह रात में तो हॉरर फिल्म जैसी लग रही है। अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा। सावधान रहो। अचानक अंधेरे में एक आवाज गूंजी। वेलकम, अर्जुन मल्होत्रा। सबकी नजर सामने गई। एक ऊंचे टावर के पास एक आदमी खड़ा था। उसके पीछे हल्की रोशनी थी, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने कहा। आर्यन राणा। आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। लगभग 30 साल का, तेज नजरों वाला आदमी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम आखिर आ ही गए, उसने कहा। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। ये सब खत्म करने का समय आ गया है। आर्यन हल्का सा हंसा। खत्म? फिर उसने चारों तरफ देखा। ये जगह याद है तुम्हें? अर्जुन चुप रहा। आर्यन ने आगे कहा। यहीं मेरे पिता ने अपनी आखिरी उम्मीद लगाई थी और यहीं उनकी जिंदगी खत्म हो गई। रोहित धीरे से बोला। अब यह आदमी सच में गुस्से में है। आर्यन की नजर विक्रम पर पड़ी। वह कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और तुम भी आ गए, विक्रम मल्होत्रा। विक्रम ने शांत आवाज में कहा। मुझे पता था कि तुम यही चाहोगे। अचानक आर्यन ने जोर से हंस दिया। तुम्हें पता था? फिर उसने धीरे से कहा।
तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि इस पूरे खेल में तुम्हारी भूमिका क्या थी। अर्जुन की नज़र तुरंत विक्रम की तरफ गई, क्योंकि अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने था। क्या विक्रम सच में इस खेल का हिस्सा था या खुद किसी बड़े जाल में फंसा हुआ था। हवा तेज चलने लगी थी। आधे बने टावरों के बीच लोहे की चादरें खड़खड़ा रही थीं। उस वीरान साइट पर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। अर्जुन की नज़र तुरंत विक्रम पर गई। यह क्या कह रहा है? अर्जुन ने सख्त आवाज में पूछा। विक्रम ने शांत रहने की कोशिश की। ये हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा। आर्यन धीरे धीरे ताली बजाने लगा। वाह, अभी भी एक्टिंग जारी है। रोहित ने धीरे से अर्जुन के कान में कहा। भाई, अगर यह ड्रामा अवार्ड होता ना तो यहाँ तीनों को नॉमिनेशन मिल जाता। अर्जुन ने उसे घूरा। रोहित तुरंत चुप हो गया। आर्यन ने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं बताऊं अर्जुन को कि तुमने पहली बार मुझसे कब मुलाकात की थी? अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। क्या मतलब? आर्यन ने जवाब दिया। 3 साल पहले, जब मैं तुम्हारी कंपनी में इंजीनियर था। अर्जुन ने तुरंत विक्रम की तरफ देखा। विक्रम चुप था। आर्यन ने कहा, तुम्हारे भाई ने ही मुझे उस प्रोजेक्ट में रखा था। रोहित धीरे से बोला, अब कहानी में फैमिली ड्रामा भी आ गया। आर्यन ने गुस्से से कहा, चुप रहो। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा। तुम्हें पता भी है उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था? अर्जुन ने कहा, तुम्हारे पिता की कंपनी दिवालिया हो गई थी। आर्यन की आंखों में आग भर गई। दिवालिया? वह चिल्लाया। नहीं, उन्हें धोखा दिया गया था। साइट पर हवा और तेज हो गई। आर्यन ने उंगली उठाकर विक्रम की तरफ इशारा किया। इस आदमी ने। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या? आर्यन ने कहा, तुम्हारे भाई ने ही मेरे पिता को उस प्रोजेक्ट में झूठे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए। विक्रम ने तुरंत कहा, यह झूठ है। आर्यन हंसा। तो फिर सच बताओ, क्या तुमने उन्हें उस मशीन की सप्लाई का फर्जी ऑर्डर नहीं दिया था? अर्जुन की नजरें अब विक्रम पर थीं। विक्रम कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर विक्रम ने गहरी सांस ली। मैंने वह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कमरे जैसा सन्नाटा साइट पर फैल गया। रोहित धीरे से बोला, ओह, अब मामला सच में बिगड़ गया। अर्जुन की आवाज भारी हो गई। लेकिन क्यों? विक्रम ने धीरे से कहा, क्योंकि उस समय कंपनी को बचाने का यही तरीका था। अर्जुन चौंक गया। क्या? विक्रम ने कहा, अगर वह डील नहीं होती तो पूरी कंपनी डूब जाती। आर्यन ने गुस्से से कहा, तो तुमने अपनी कंपनी बचाने के लिए मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी। अचानक आर्यन ने जेब से पिस्तौल निकाल ली। नैना दूर खड़ी कार से ये सब देख रही थी। रोहित की आंखें फैल गईं। ओए, अब तो मामला सच में खतरनाक हो गया। आर्यन ने पिस्तौल सीधे अर्जुन की तरफ तान दी। आज ये खेल खत्म होगा। अर्जुन शांत खड़ा रहा। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, उसने कहा। आर्यन ने ट्रिगर पर उंगली रखी। लेकिन उसी पल पीछे से किसी ने जोर से आवाज लगाई। रुको। सबने मुड़कर देखा। वह नैना थी, और वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ रही थी। नैना की आवाज सुनते ही सबकी नजर उसकी तरफ चली गई। वह तेजी से अंधेरी साइड के बीच दौड़ती हुई अर्जुन और आर्यन के बीच आकर खड़ी हो गई। नैना, पीछे हटो, अर्जुन ने तुरंत कहा, लेकिन नैना वहीं खड़ी रही। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा दृढ़ता थी। आर्यन ने पिस्तौल अब भी उठाई हुई थी। हटो रास्ते से, उसने कहा। नैना ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। हवा और तेज चलने लगी। ऊपर टावर की लाइटें हिल रही थीं। तुम्हारा गुस्सा सही हो सकता है, नैना ने कहा, लेकिन किसी को मार देने से तुम्हारे पिता वापस नहीं आएंगे। आर्यन की आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखाई दी। रोहित ने धीरे से विक्रम के कान में कहा, अगर यह सीन फिल्म में होता ना तो बैकग्राउंड में म्यूजिक जरूर बज रहा होता। विक्रम ने उसे घूरा। चुप रहो, नैना ने फिर कहा, अगर तुम्हें सच में न्याय चाहिए तो सच सामने लाओ, गोली चलाकर नहीं। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम नहीं समझोगी। नैना ने जवाब दिया, शायद, लेकिन मैं इतना समझती हूं कि नफरत से सिर्फ और नफरत पैदा होती है। अर्जुन ने मौका देखकर एक कदम आगे बढ़ाया। आर्यन, पिस्तौल नीचे रखो। कुछ सेकंड तक तनाव बना रहा। फिर अचानक आर्यन की पकड़ ढीली पड़ गई। पिस्तौल धीरे धीरे नीचे हो गई। रोहित ने राहत की सांस ली। ओफो, दिल तो सच में बाहर आ गया था। लेकिन तभी अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। नीली लाल लाइटें साइट के बाहर चमकने लगीं। आर्यन चौंक गया। पुलिस? अर्जुन ने भी हैरानी से देखा। रोहित ने धीरे से कहा, भाई, मैंने किसी को नहीं बुलाया। सबकी नजर अचानक विक्रम की तरफ गई। विक्रम ने शांत आवाज में कहा, मैंने बुलाया था। आर्यन की आंखों में गुस्सा फिर भड़क उठा। तो ये सब जाल था। वह पीछे हटने लगा। अर्जुन ने कहा, रुको, लेकिन तब तक पुलिस की गाड़ियां साइट में घुस चुकी थीं। कुछ ही सेकंड में कई पुलिस वाले चारों तरफ फैल गए। हथियार नीचे रखो, एक अधिकारी चिल्लाया। आर्यन ने चारों तरफ देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे पिस्तौल जमीन पर रख दी। 2 पुलिस वाले तुरंत आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। आर्यन जाते जाते अर्जुन की तरफ देखने लगा। ये खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा।
अर्जुन चुप रहा। पुलिस उसे गाड़ी में लेकर चली गई। साइट पर फिर से सन्नाटा फैल गया। रोहित ने लंबी सांस ली। यार, मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मैं सिर्फ ऑफिस का काम करूंगा, यह एक्शन लाइफ मेरे बस की नहीं है। नैना हल्का सा मुस्कुरा दी। अर्जुन उसकी तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें मिली रहीं। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, आज अगर तुम नहीं आती। नैना ने हल्की आवाज में कहा, तो शायद सब कुछ और खराब हो जाता। विक्रम थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल तूफान अभी बाकी था। साइड पर पुलिस की गाड़ियां धीरे धीरे दूर चली गईं। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन माहौल पहले से शांत हो चुका था। अर्जुन कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा जहां कुछ मिनट पहले आर्यन बंदूक लेकर खड़ा था। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थीं। आर्यन का गुस्सा, विक्रम की सच्चाई, और वह पुराना प्रोजेक्ट जिसने इतनी बड़ी दुश्मनी पैदा कर दी। रोहित ने लंबी सांस ली। भाई, मैं सच कह रहा हूं, अगर आज रात मैं बच गया ना, तो कल से जिम ज्वाइन करूंगा। अर्जुन ने उसे देखा। जिम क्यों? रोहित ने कहा, क्योंकि इतनी भाग दौड़ और टेंशन झेलने के लिए फिट रहना पड़ेगा, वरना एक दिन में ही हार्ट अटैक से गिर जाऊंगा। नैना हंस पड़ी। तनाव के बीच वह पहली हल्की हंसी थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम कभी नहीं सुधरोगे। रोहित ने तुरंत कहा, अगर मैं सुधर गया तो तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। विक्रम धीरे धीरे उनके पास आया। हमें यहां से निकलना चाहिए, उसने कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। आज पहली बार उसके मन में विक्रम के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि सवाल भी थे। विक्रम, अर्जुन ने कहा। विक्रम रुक गया। हाँ। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, 3 साल पहले जो हुआ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। विक्रम ने सिर झुका लिया। ठीक है। अगली सुबह मल्होत्रा मैंशन में फिर से हलचल शुरू हो चुकी थी। नौकर चाकर अपने काम में लगे थे। बाहर गार्डन में सूरज की रोशनी फैल रही थी, लेकिन घर के अंदर माहौल थोड़ा बदला हुआ था। अर्जुन स्टडी रूम में बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। दरवाजा खुला। नैना अंदर आई। आप सोए नहीं? उसने पूछा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। थोड़ी नींद ली थी। नैना उसके सामने बैठ गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर नैना ने कहा, कल रात आपने आर्यन को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कि आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं। अर्जुन ने फाइल बंद कर दी। क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उसने कहा। नैना ने पूछा, मतलब? अर्जुन ने धीरे से कहा, आर्यन ने बदला लिया, लेकिन उसे ये सब करने के लिए किसी ने रास्ता भी दिखाया होगा। नैना की भौहें सिकुड़ गईं। आपको लगता है कोई और भी है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ। उसी समय रोहित दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके हाथ में एक टैबलेट था। ब्रेकिंग न्यूज, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? रोहित ने स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। आर्यन राणा पुलिस कस्टडी से भाग गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नैना चौंक गई। क्या? रोहित ने कहा, आज सुबह कोर्ट ले जाते समय उसने पुलिस वैन से भागने की कोशिश की और वह गायब हो गया। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे सख्त हो गईं, क्योंकि अब ये साफ था, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। और कहीं दूर शहर के एक पुराने गोदाम में एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। मैं बाहर आ गया, उसने कहा। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। अच्छा। आदमी मुस्कुराया। वह आर्यन राणा था, और उसने धीरे से कहा, अब असली बदला शुरू होगा। स्टडी रूम में कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन राणा पुलिस कस्टडी से भाग गया। रोहित के हाथ में पकड़ा टैबलेट अब भी टेबल पर रखा था। स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे कुर्सी से उठा। कब हुआ ये? उसने पूछा। रोहित ने कहा, आज सुबह कोर्ट ले जाते समय। नैना ने धीरे से कहा, मतलब वह अब आजाद है? अर्जुन ने गहरी सांस ली। और इसका मतलब है कि वह फिर से हमला कर सकता है। रोहित ने हल्का सा मजाक करने की कोशिश की। यार, मैं तो कह रहा हूं हम सब छुट्टी लेकर गोवा चलते हैं। वहां कोई बदला नहीं लेता, बस सनस्क्रीन लगाते हैं। अर्जुन ने उसे घूरा। रोहित ने तुरंत हाथ उठा दिए। ठीक है, गलत समय पर मजाक। उसी समय अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कॉल रिसीव की। हेलो। फोन के दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई। मुझे पता था तुम खबर देख चुके होगे। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। आर्यन। फोन के दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। सही पहचाना, रोहित धीरे से बोला। स्पीकर पर डाल, मुझे भी सुनना है। अर्जुन ने फोन स्पीकर पर कर दिया। आर्यन ने कहा, कल रात तुम बहुत भाग्यशाली थे। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, तुम कब तक भागोगे? आर्यन की आवाज ठंडी हो गई। मैं भाग नहीं रहा, मैं तैयारी कर रहा हूं। नैना की सांस थोड़ी तेज हो गई। अर्जुन ने पूछा, किस चीज की तैयारी? आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म करने की। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। अर्जुन की नजर तुरंत नैना पर गई। अगर तुमने, अर्जुन ने गुस्से में कहा। आर्यन ने उसकी बात काट दी। शांत रहो। फिर उसने कहा, अगर सच में अपनी पत्नी को सुरक्षित रखना चाहते हो,
तो आज रात 11 बजे पुराने पुल पर अकेले आना। रोहित तुरंत बोला। अकेले क्यों? हम सब पिकनिक पर आएंगे। आर्यन हंसा। मुझे पता है तुम्हारे साथ वह जोकर भी होगा। रोहित ने तुरंत कहा, अरे, मैं जोकर नहीं हूं, मैं कॉमिक रिलीफ हूं। नैना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन माहौल अब भी भारी था। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, अगर यह जाल हुआ तो? आर्यन ने जवाब दिया, तो तुम्हारी किस्मत खराब होगी। फोन कट गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रोहित ने धीरे से कहा, मुझे यह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। नैना ने तुरंत कहा, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं नहीं गया तो वह फिर हमला करेगा। रोहित ने सिर खुजलाया। ठीक है, लेकिन इस बार हम बिना प्लान के नहीं जाएंगे। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या है? रोहित मुस्कुराया। इस बार जाल वह नहीं लगाएगा, हम लगाएंगे। स्टडी रूम में माहौल अचानक बदल गया था। रोहित की बात सुनकर अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। जाल? अर्जुन ने पूछा। रोहित ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, हाँ, अगर आर्यन हमें पुराने पुल पर बुला रहा है तो इसका मतलब है कि वह सोच रहा है कि हम सीधे उसके जाल में फंस जाएंगे। वह थोड़ा आगे झुका, लेकिन इस बार हम पहले से तैयार रहेंगे। नैना ने चिंता से पूछा, कैसे? रोहित ने कहा, सबसे पहले पुलिस को जानकारी देंगे, लेकिन खुलकर नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। अगर आर्यन को पता चल गया कि पुलिस शामिल है तो वह भाग जाएगा। रोहित मुस्कुराया। इसलिए पुलिस दूर रहेगी, लेकिन नजर रखेगी। विक्रम, जो अब तक चुप था, बोला, और अगर वह सच में हमला कर दे? रोहित ने तुरंत जवाब दिया, तो हम भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा। और सबसे जरूरी बात? अर्जुन ने पूछा। क्या? रोहित ने कहा, नैना यहाँ नहीं आएगी। नैना तुरंत बोली। क्यों? रोहित ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि वह तुम्हें उसी के लिए बुला रहा है। अर्जुन ने भी सिर हिलाया। रोहित सही कह रहा है। नैना कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। रात 11 बजे पुराना पुल शहर के बाहर था। नदी के ऊपर बना वह पुल रात में लगभग खाली रहता था। हल्की धुंध छाई हुई थी और सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी। एक कार धीरे धीरे पुल के पास आकर रुकी। अर्जुन कार से बाहर उतरा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। रोहित थोड़ी दूरी पर दूसरी कार में था, जहां से वह सब देख सकता था। सब साफ है? रोहित ने ईयरपीस में पूछा। अर्जुन ने धीमे से कहा, अभी तक तो। हवा में ठंडक थी। कुछ सेकंड बाद पुल के दूसरे छोर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। एक आदमी धीरे धीरे रोशनी में आया। वह आर्यन राणा था। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। तुम सच में आ गए? उसने कहा। अर्जुन ने जवाब दिया, तुमने बुलाया था। आर्यन ने चारों तरफ देखा। अकेले आए हो? अर्जुन ने कहा। हाँ, दूर कार में बैठा रोहित धीरे से बोला। झूठ बोलने में तो यह मास्टर है। आर्यन थोड़ा आगे बढ़ा। मुझे पता था तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकते हो, उसने कहा। अर्जुन की आवाज सख्त हो गई। नैना का नाम मत लेना। आर्यन हंसा। क्यों? वही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अचानक पीछे से गाड़ियों की हेडलाइट चमकी। 2 काली गाड़ियां पुल पर आकर रुक गईं। 4 आदमी बाहर उतरे। उनके हाथों में हथियार थे। रोहित ने कार में बैठकर कहा, ओह, ये तो 4 के साथ आया है। अर्जुन ने आर्यन की तरफ देखा। तो ये तुम्हारा प्लान था? आर्यन मुस्कुराया। मैं हमेशा बैकअप रखता हूं। अचानक दूर से पुलिस सायरन की हल्की आवाज आने लगी। आर्यन की मुस्कान गायब हो गई। पुलिस? अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। इस बार जाल तुम्हारा नहीं था, मेरा था। पुल पर हवा तेज चलने लगी थी। नदी के ऊपर धुंध फैल रही थी और पुलिस सायरन की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। तो तुमने पुलिस बुला ली? उसने कहा। अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया, तुम्हें लगा था सिर्फ तुम्हारे पास प्लान होता है। दूर कार में बैठा रोहित धीरे से बोला, वाह, डायलॉग तो फिल्मी हो गया। आर्यन ने तुरंत अपने आदमियों की तरफ देखा। जल्दी करो, उसने कहा। चारों आदमी आगे बढ़ने लगे। रोहित ने तुरंत फोन पर कहा, अर्जुन, सावधान। अचानक एक आदमी ने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरा आदमी पीछे से आया, लेकिन अर्जुन ने उसे भी धक्का देकर दूर कर दिया। रोहित कार से बाहर निकल आया। अब मेरी एंट्री, उसने एक आदमी को पकड़कर कहा। भाई, मैं फाइटर नहीं हूं, लेकिन जरूरत पड़े तो मार भी देता हूं। वह आदमी छूटकर भाग गया। पुल पर अफरा तफरी मच गई। आर्यन ने गुस्से में जेब से पिस्तौल निकाल ली। बस, वह चिल्लाया। सब रुक गए। उसने पिस्तौल सीधे अर्जुन की तरफ तान दी। अब कोई हीरो बनने की कोशिश मत करना, रोहित ने धीरे से कहा। अब ये सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अर्जुन शांत खड़ा रहा। ये सब खत्म करो आर्यन, उसने कहा। आर्यन की आंखों में गुस्सा था। खत्म? मेरे पिता की जिंदगी खत्म हो गई और तुम कहते हो खत्म? तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, पुलिस, हथियार नीचे रखो।
कई पुलिस गाड़ियां पुल पर आ चुकी थीं। लाइटें चमकने लगीं। आर्यन ने चारों तरफ देखा। उसके आदमी पहले ही भागने लगे थे। अब वह अकेला खड़ा था। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। ये रास्ता सही नहीं है, अर्जुन ने कहा। कुछ सेकंड बाद आर्यन ने धीरे धीरे पिस्तौल नीचे कर दी। पुलिस तुरंत आगे बढ़ी और उसे पकड़ लिया। हथकड़ी लग गई। रोहित ने लंबी सांस ली। इस बार सच में खत्म हो गया क्या? आर्यन जाते जाते अर्जुन की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा अभी भी था। तुम जीत गए, अभी के लिए, उसने कहा। पुलिस उसे गाड़ी में ले गई। पुल पर फिर सन्नाटा फैल गया। रोहित ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। भाई, आज तो सच में फिल्म का एंड लग रहा है। अर्जुन ने हल्की सांस ली। लेकिन उसके चेहरे पर पूरी राहत नहीं थी, क्योंकि उसे अंदर से लग रहा था, ये कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पुल पर धीरे धीरे सन्नाटा लौट आया था। पुलिस की गाड़ियां एक एक करके वहां से जा रही थीं। रात की हवा ठंडी थी और नदी के ऊपर धुंध तैर रही थी। रोहित ने गहरी सांस ली। भाई, अब तो सच में खत्म हो गया ना? उसने पूछा। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। शायद, उसने धीरे से कहा। रोहित हंस पड़ा। शायद नहीं, पक्का बोलो। मैं 2 दिन से ठीक से सोया नहीं हूं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। चलो, घर चलते हैं। दोनों कार की तरफ बढ़ गए। अगली सुबह मल्होत्रा मैंशन में सुबह की धूप गार्डन में फैल चुकी थी। नौकर लोग अपने काम में लगे थे। घर का माहौल कई दिनों बाद थोड़ा सामान्य लग रहा था। नैना बालकनी में खड़ी थी। अर्जुन उसके पास आया। सब ठीक है? उसने पूछा। नैना ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। अब शायद सब ठीक हो जाएगा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर नैना ने कहा, आपने देखा, नफरत आखिरकार हार ही जाती है। अर्जुन ने धीरे से कहा, कभी कभी जीतने में भी बहुत कुछ खोना पड़ता है। उसी समय पीछे से रोहित की आवाज आई। गुड मॉर्निंग, हीरो और हीरोइन। दोनों मुड़कर देखने लगे। रोहित हाथ में कॉफी का कप लेकर आ रहा था। मैंने सोचा आज से जिंदगी फिर नॉर्मल शुरू करते हैं, उसने कहा। अर्जुन ने पूछा, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गए? रोहित ने कहा, क्योंकि आज मैंने फैसला किया है कि मैं फिट लाइफ शुरू करूंगा। नैना मुस्कुराई। सच? रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, जिम जाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा। उसी समय एक नौकर ट्रे लेकर आया जिसमें गर्मा गर्म पराठे थे। रोहित ने तुरंत प्लेट उठा ली। और कल से शुरू करूंगा। अर्जुन हंस पड़ा। नैना भी हंस दी। कई दिनों बाद उस घर में हंसी गूंजी थी। उसी समय अर्जुन का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। एक अनजान नंबर। अर्जुन ने कॉल उठाई। हेलो। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज आई। तुम्हें लगा ये कहानी खत्म हो गई? अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। कॉल कट गया। अर्जुन कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा। रोहित ने पूछा, कौन था? अर्जुन ने धीरे से कहा, पता नहीं। फिर उसने खिड़की से बाहर शहर की तरफ देखा, क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ, तूफान अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अर्जुन कुछ सेकंड तक खामोश खड़ा रहा। फोन उसके हाथ में था और उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया था। रोहित ने तुरंत पूछा, कौन था भाई? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन वह आदमी कह रहा था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। नैना की भौहें सिकुड़ गईं। मतलब? अर्जुन ने कहा, मतलब, शायद कोई और भी है जो ये सब देख रहा था। रोहित ने पराठे का एक टुकड़ा उठाया और बोला, देखो, अगर हर हफ्ते नया विलेन आएगा ना, तो मुझे पहले ही बता देना। मैं पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाऊंगा। नैना हंस पड़ी, लेकिन अर्जुन अब भी गंभीर था। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक ऊंची इमारत के अंदर एक ऑफिस में कोई आदमी खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में फोन था। उसने अभी अभी कॉल काटा था। उसके सामने टेबल पर कुछ फाइलें रखी थीं। उन फाइलों पर एक नाम लिखा था, मल्होत्रा ग्रुप इंटरनल रिपोर्ट। आदमी ने धीरे से फाइल खोली। अंदर कई तस्वीरें थीं। अर्जुन, नैना, रोहित और विक्रम। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो आखिरकार आर्यन राणा भी हार गया। फिर उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, लेकिन वह तो सिर्फ पहला मोहरा था। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। अब असली खिलाड़ी मैदान में उतरेगा। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। सब तैयार है? उसने पूछा। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया। हाँ सर, आदमी ने धीरे से कहा। तो फिर मल्होत्रा ग्रुप पर अगला हमला शुरू करो। उसी समय मल्होत्रा मैंशन। अर्जुन अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था। वह उस अनजान कॉल के बारे में सोच रहा था। उसी समय रोहित अंदर आया। तुम अभी भी उसी कॉल के बारे में सोच रहे हो? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लग रहा है कि कोई और भी इस खेल के पीछे है। रोहित ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम उसे भी ढूंढ लेंगे। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन इस बार हमें और सावधान रहना होगा। उसी समय अर्जुन के लैपटॉप पर एक नया ईमेल आया। उसने क्लिक किया। ईमेल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हें लगता है कि तुमने जीत हासिल कर ली?
अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने आगे पढ़ा, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा, मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा। और नीचे एक नाम लिखा था, द शैडो। रोहित ने स्क्रीन देखकर कहा, ओह, अब तो विलेन ने अपना नाम भी रख लिया। अर्जुन की नज़र स्क्रीन पर टिकी रही, क्योंकि अब साफ था, एक नया दुश्मन सामने आने वाला था, जो अब तक सिर्फ परछाइयों में छिपा हुआ था। स्टडी रूम में कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। लैपटॉप की स्क्रीन पर वही ईमेल खुला हुआ था, द शैडो। रोहित ने सिर खुजलाया। भाई, ये नाम सुनकर तो लग रहा है कोई फिल्म का विलेन एंट्री मार रहा है। अर्जुन की नज़र अब भी स्क्रीन पर थी। यह मजाक नहीं है, उसने धीरे से कहा। रोहित थोड़ा गंभीर हो गया। मतलब कोई और भी है जो हमें देख रहा था। अर्जुन ने सिर हिलाया, और वह बहुत पहले से सब प्लान कर रहा है। उसी समय नैना अंदर आई। क्या हुआ? रोहित ने कहा, नया विलेन आ गया है। नैना ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या? अर्जुन ने लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। नैना ने ईमेल पढ़ा। कुछ सेकंड तक वह चुप रही, फिर बोली, इसका मतलब आर्यन सिर्फ एक हिस्सा था। अर्जुन ने कहा, हाँ, असली दिमाग कोई और है। उसी समय शहर के बाहर एक पुराना वेयरहाउस, अंधेरा कमरा, एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था। उस स्क्रीन पर कई सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। एक फुटेज में अर्जुन और रोहित स्टडी रूम में बैठे दिखाई दे रहे थे। किसी ने रिमोट से स्क्रीन बंद कर दी। कमरे में हल्की रोशनी हुई। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने धीरे से कहा, अर्जुन मल्होत्रा, तुम सच में सोचते हो कि तुम जीत गए हो? उसके सामने टेबल पर एक फोटो पड़ी थी। फोटो में अर्जुन और नैना मुस्कुरा रहे थे। आदमी ने फोटो उठाई, फिर हल्का सा मुस्कुराया। हर मजबूत आदमी की एक कमजोरी होती है। उसने फोटो टेबल पर रख दी। और तुम्हारी कमजोरी बहुत साफ है। उसने फोन उठाया। ऑपरेशन शुरू करो, उसने कहा। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ सर। उसी समय मल्होत्रा मैंशन। नैना गार्डन में टहल रही थी। काफी दिनों बाद उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। अचानक बाहर सड़क पर एक काली कार आकर रुकी। नैना ने ध्यान नहीं दिया। कार का दरवाजा धीरे से खुला। दो आदमी बाहर उतरे। उनमें से एक ने धीरे से कहा, टारगेट सामने है। दूसरे ने सिर हिलाया। वे धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ने लगे। उसी समय स्टडी रूम में बैठा अर्जुन अचानक उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। अर्जुन ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे अचानक अजीब सा लग रहा है। रोहित ने कहा, भाई, तुम्हें सुपरहीरो वाली फीलिंग आ रही है क्या? लेकिन उसी पल बाहर गार्डन से नैना की चीख सुनाई दी। अर्जुन! नैना की चीख पूरे मेंशन में गूंज गई। अर्जुन! स्टडी रूम में बैठे अर्जुन और रोहित दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। ये नैना की आवाज थी। अर्जुन ने कहा। दोनों तेजी से बाहर की तरफ दौड़े। गार्डन में पहुंचते ही उन्होंने देखा, दो नकाब पहने आदमी नैना को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। नैना उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। उसे कार में डालो जल्दी, एक आदमी चिल्लाया। अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर गया। नैना को छोड़ो, वह चिल्लाया। दोनों आदमी एक पल के लिए रुके। तभी अर्जुन तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। एक आदमी ने नैना को छोड़ा और अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया। वह आदमी जमीन पर गिर गया। दूसरा आदमी तुरंत कार की तरफ भागने लगा। रोहित भी पीछे से दौड़ता हुआ आया। अरे भाग कहाँ रहा है? वह चिल्लाया। रोहित ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी कार में बैठ गया। कार तेजी से गेट की तरफ भाग गई। अर्जुन ने तुरंत गार्ड्स को आवाज लगाई, गेट बंद करो, लेकिन कार पहले ही सड़क पर निकल चुकी थी। गार्डन में अब सन्नाटा था। नैना अभी भी डर के कारण कांप रही थी। अर्जुन तुरंत उसके पास आया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। नैना ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वे मुझे जबरदस्ती कार में ले जा रहे थे। रोहित ने जमीन पर पड़े आदमी को पकड़ा हुआ था। भाई, एक तो मिल गया, उसने कहा। अर्जुन उसकी तरफ गया। उस आदमी का मास्क हटाया गया। वह डर के मारे कांप रहा था। किसने भेजा तुम्हें? अर्जुन ने सख्त आवाज में पूछा। आदमी कुछ नहीं बोला। अर्जुन ने फिर कहा, सच बोलो। आदमी डरते हुए बोला, हमें सिर्फ आदेश मिला था। किसका आदेश? अर्जुन ने पूछा। आदमी ने धीरे से कहा, शैडो का। रोहित ने धीरे से कहा, तो यह वही नया विलेन है। अर्जुन की आंखों में अब गुस्सा और भी गहरा हो गया था। वह कहाँ है? आदमी ने सिर हिलाया। हमें नहीं पता, हम सिर्फ काम करते हैं। उसी समय अर्जुन का फोन बज उठा। स्क्रीन पर फिर वही अनजान नंबर था। अर्जुन ने तुरंत कॉल उठाया। फोन के दूसरी तरफ वही ठंडी आवाज थी। लगता है तुम समय पर पहुंच गए। अर्जुन की आवाज सख्त हो गई। शैडो। फोन के दूसरी तरफ हल्की हंसी आई। हाँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ। शैडो ने धीरे से कहा, इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हें यह समझना होगा कि खेल किस स्तर का है। फिर उसने कहा, आज मैंने सिर्फ तुम्हें चेतावनी दी है। अगली बार मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज ले जाऊंगा। कॉल कट गया। अर्जुन कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा। नैना उसके पास खड़ी थी। रोहित ने धीरे से कहा,
अब तो पक्का है, असल जंग अभी शुरू हुई है।